नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज देख रहे हैं आप और अंबाला से मैं हूं आपके साथ सान्या सोपी। बीते दिनों अंबाला में बाढ़ आई, तेज बारिश भी हुई, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति काफी ज्यादा देखने को मिली। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं रहा जहां पर पानी ना भरा हो या लोगों के घरों में पानी ना गया हो। ऐसे में जहां नगर निगम को पहले नालों की सफाई करनी चाहिए थी, नालों की सफाई के लिए टेंडर जरूर पास किया गया, पर लेकिन बरसातों के बाद जो है वो नगर निगम नालों और नालियों की सफाई करता हुआ दिखाई दिया। वहीं आज भाजपा के पार्षद जो हैं वो नगर निगम कमिश्नर से मिले हैं और उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ मांगे जो हैं वो रखी हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर निगम के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार। आज आप लोग कमिश्नर से मिले हैं, क्या कुछ मांगे जो हैं वो रखी हैं? हमने नगर निगम कमिश्नर अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद मिले और लगभग 40 मिनट तक हमारे सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने उनसे बातचीत की और अपनी मांगे रखी। हमने मांगे भी रखी, सुझाव भी दिए कि बाढ़ के आने के बाद पानी तो निकल गया, परंतु अब भी शहर के कुछ इलाकों में मिट्टी, गारा, कचरा फंसा हुआ है। तो सबसे पहले हर वार्ड में 5 से 10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाकर इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, ताकि आम लोगों का जनजीवन सामान्य हो। दूसरा, हमने मांग की कि कहीं कहीं अभी भी पानी खड़ा है, उस पानी की वजह से मच्छर पैदा होने शुरू हो गए हैं और अगर शुरुआती दौर में ही उन पर दवाई डालकर उनको रोका ना गया तो हो सकता है ये मलेरिया, डेंगू, हैजा, इस तरह की बीमारियां अंबाला में फैलें। तो इन पर भी रोक लगाने के लिए हमने उनसे मांग की है। तीसरी मांग हमने की है कि बारिश में मच्छर पैदा हो गए हैं और वो मच्छर आम जन के लिए घातक हो सकते हैं, तो फॉगिंग की व्यवस्था भी कराई जाए। तो उन्होंने बताया कि हमने फॉगिंग मशीनों के टेंडर कर दिए हैं और बहुत जल्द ये मशीनें आ जाएंगी और शहर में काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने मांग रखी कि आप हर वार्ड को उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार वार्ड सदस्य से विचार विमर्श करने के बाद कम से कम पानी की निकासी के 2 पंप और एक जेसीबी मशीन हर वार्ड के लिए हर समय उपलब्ध रखें, ताकि अगर बारिश की स्थिति में कहीं पानी भरता है या जल भराव होता है तो वो वार्ड सदस्य कर्मचारियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द उस व्यवस्था को ठीक करे, ताकि बाढ़ और बारिश का पानी लोगों के घरों में ना घुसे और उनका नुकसान ना हो। इस प्रकार के और कई मुद्दों पर हमने छोटी छोटी बातों पर उनसे विचार किया कि आप जितनी भी योजनाएं बनाते हैं उन सब में वार्ड पार्षदों को भी शामिल करें, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों का काम करने का तरीका सरकारी रहता है और जो वार्ड के प्रतिनिधि हैं वो जमीनी हकीकत पर लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं। वो उन समस्याओं को अधिकारी और कर्मचारियों से भली भांति बेहतर समझते हैं और उनका क्या समाधान हो सकते हैं वो उनके ज़्यादा बेहतर उपाय बता सकते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की जो कमी इस वक्त देखने को मिली थी उसको दूर करें, कर्मचारियों और वार्ड सदस्यों में कोऑर्डिनेशन हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का काम जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सर, इस दौरान कमिश्नर का किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को देखने में? कमिश्नर ने बहुत से मुद्दों पर सहमति जताई, अपने विषय भी बताए, परंतु अधिकतर समय तक कमिश्नर अपने अधिकारी और कर्मचारियों को डिफेंड करती नजर आई। जब हमने उनको कहा कि उनके अधिकारी और कर्मचारी पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ बाढ़ की इस परिस्थिति में लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ मुद्दों पर हमारी उनसे भिन्नता भी थी, परंतु अधिकतर मुद्दों पर हम लोग सहमत थे कि किस प्रकार शहर के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाए। सर, शहर में जलभराव देखने को मिला, जगह जगह पानी खड़ा हुआ, तो ऐसे में आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, ये जो जल भराव की स्थिति थी इसके लिए व्यक्तिगत किसी को जिम्मेदार अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बाढ़ थी। अगर बरसात आती, बरसात के बाद पानी रुकता और वो ना निकलता, फिर हम किसी व्यक्ति विशेष को, अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा सकते थे। परंतु बाढ़ की स्थिति में जब पानी आया ही बहुत ज्यादा, अपेक्षित नहीं था, अनापेक्षित था, कुछ जगह घग्गर से भी पानी आया, ऐसा भी आया कि पीछे डैमों से भी पानी छोड़ा गया, हिमाचल में जो बहुत अधिक बरसात हुई उसकी वजह से भी पानी आया। तो इसलिए बाढ़ की इस आपदा के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप पर जिम्मेदार ठहराना मैं उचित नहीं समझता हूं, परंतु हाँ, हम लोग अगर बाढ़ की स्थिति के लिए मानसिक तौर से तैयार होते तो शायद हम शहर में बचाव कार्य और तेजी से और अच्छे से कर सकते थे। शहर के कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी जलभराव की स्थिति है, वहां तक ना पार्षद पहुंच रहे हैं और ना ही लोगों को मदद जो है वो मिल रही है। देखिए, अम्बाला शहर का जो नगर निगम का एरिया वो बहुत बड़ा विस्तृत एरिया हो गया है और हमारा ये जो नगर निगम है ये बी ग्रेड नगर निगम है। इसमें संसाधनों की बहुत सी कमी है, परंतु उस सब के बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर, जहां कहीं नहीं पहुंचा तो दूसरे वार्डों में अगर किसी व्यक्ति को पता लगता है तो जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, पार्षद हैं, अधिकारी हैं,
उन सबको मिलकर उन वार्डों में जाकर लोगों की सुध लेनी चाहिए और लोगों को राहत दिलवाना, यही इस समय हमारी सच्ची सेवा है। तो ये थे हमारे साथ मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा जी। उन्होंने अपनी जो विचार हैं वो रखे, किस प्रकार शहर में जो जलभराव की स्थिति इस बार पैदा हुई, बाढ़ आई, उसको लेकर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आज उन्होंने कमिश्नर से मांग भी की है कि लोगों को राहत जो है वो जल्द से जल्द दी जाए, सफाई व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाए।